हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीथिंग में। आज हम अपना स्कूल में पढ़ेंगे हिंदी। आज हम सर्वनाम के भेद पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो शुरू करते हैं। पहले पढ़ेंगे हम निश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये क्या होते हैं जानते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु या स्थान की ओर संकेत करते हैं। मतलब कि कोई भी वस्तु, स्थान, कुछ भी होना चाहिए, लेकिन हमें पता होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए किसकी ओर संकेत किया जा रहा है। और वो जो शब्द होता है जिसकी वजह से पता चलता है किसकी तरफ संकेत किया जा रहा है, वो शब्द ही निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। उदाहरण, वह मेरा घर है। इसमें जो निश्चयवाचक सर्वनाम है वो है वह। ठीक है, क्योंकि ये वह में घर की ओर, कि वो मेरा ही घर है, किसी और का घर नहीं है, वो मेरा घर है। तो वह जो शब्द है वो संकेत कर रहा है। ठीक है, अब दूसरा उदाहरण पढ़ते हैं। यह मेरी पुस्तक है। पुस्तक को देखकर या पुस्तक की तरफ इशारा करके बोला जा रहा है कि यह मेरी पुस्तक है, किसी और की नहीं है, सिर्फ यही पुस्तक है जो कि मेरी है। और भी अगल बगल कोई भी पुस्तक रखी हो, मतलब किताब रखी हो, वो नहीं है, सिर्फ यही पुस्तक मेरी है। इसलिए जो यह है ये संकेत करता है किसी खास पुस्तक की ओर, किताब की ओर, जो कि मेरी है। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा निश्चयवाचक सर्वनाम कि किसी निश्चित वस्तु, स्थान के बारे में ही पता चलता है, जिस तरफ संकेत करते हैं वो संकेत वाले शब्द ही कहलाते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम पढ़ेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं जानते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो किसी वस्तु या अवस्था का निश्चय पूर्वक ज्ञान नहीं कराते हैं। ठीक है, वो होते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उदाहरण के लिए, कोई आया है। दूसरा उदाहरण है, उसे कुछ हो गया है। अब जैसे कि इसमें बताया गया है कि निश्चय नहीं होना चाहिए, मतलब निश्चित नहीं है कि क्या हुआ है, कोई आया है या नहीं आया है, किसी के बारे में पता ही नहीं चल रहा है, इसलिए इसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। अब जैसे इसमें उदाहरण दिया गया है, कोई आया है, हमें नहीं पता है कौन आया है, इसलिए हमने बोला कोई आया है। ये दूसरा उदाहरण है, उसे कुछ हो गया है, कुछ हुआ है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि क्या हुआ है, कुछ हो गया है। तो इसमें कुछ निश्चय नहीं पता चल रहा है, निश्चित नहीं है। ठीक है, इसलिए हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं, कोई, कुछ। ठीक है, इस तरह से और भी होते हैं। हमारे नए पुराने सभी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद देखने के लिए।